हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब इज इक्वल टू 19। इसमें a एंड b अननोन है। इनको फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब, इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है। वो ये है a पावर क्यूब माइनस b पावर क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी जगह हमने ये लिखना होगा। तो देखो a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 19। तो इनको मैं नाम देता हूँ 1 या फिर ए का नाम देता हूँ। इसके बाद a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 की जगह लिख लेते हैं 1 क्रॉस 19, जो कि इक्वल है 19 का। अब इनको 1 के साथ कंपेयर कर लेते हैं और इनको 19 के साथ। तो लिख लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो ये जो है a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ए को यहाँ पर रहने देते हैं और b को इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये 1 प्लस b हो जाएगा। तो इनको अब मैं 1 का नाम देता हूँ। ठीक है, इनको हमने नहीं चढ़ना। अब ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 को पुट कर लेते हैं a में। सो पुट 1 इन a। तो देखो a की जगह हमने क्या लगाना है 1 प्लस बी। तो a की जगह 1 प्लस बी माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी 1 प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए की जगह 1 प्लस बी इंटू में बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 19। ठीक हुआ। अब ये पॉजिटिव बी नेगेटिव बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर जस्ट 1 रह जाएगा। ठीक है, अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है। वो ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इनको इस फार्मूले के तहत को लेते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले ये 1 हो जाएगा इंटू में पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी दोनों का प्रोडक्ट प्लस ये बी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बी हो जाएगा प्लस इनके साथ मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर प्लस अब ये 2b है और ये सिर्फ b है। तो ये 3b हो जाएगा। अब हमारे पास रह गया 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है इज इक्वल टू 19। अब 19 को इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1। तो ये माइनस 19 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो 3b स्क्वायर प्लस 3b ये माइनस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद 3 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से भी और यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
अब 3 बोथ साइड डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं, तो ये 3 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाई फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए अब इनको भी बाई फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन ए को मैंने यहाँ पर लिख लिया, अब इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनका सॉल्व करने का तरीका यह है, सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर करना होगा इस तरह, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन का तरीका यह है, सबसे पहले ए एंड सी को मल्टीप्लाई करना होता है। अब इनके बदले में जो कुछ भी आता है, इनके लिए प्रोडक्ट वाले चाहे ये वाले नंबर हो या फिर कोई और हो, उनको आप ऐड कर लें, या फिर यही नंबर आप ऐड कर लें या नेगेटिव कर लें, उनसे फिर बीच वाला आना चाहिए। अब हमारे पास ए एंड सी, यहाँ पर ए जो है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, ये जो है बी स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 1 है क्रॉस, सी जो है वो -6 है। अब इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं तो ये नेगेटिव 6 हो जाएगा। अब मैंने ये बताया कि चाहे ये वाले नंबर हो, उनसे आपके पास बीच वाला आना चाहिए। तो बीच वाला क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर b है, b जो है वो यहाँ पर b का कोफिशिएंट होगा जो कि 1 है। अब इनको हम ऐड कर लें या नेगेटिव कर लें, इनसे हमारे पास 1 नहीं आता। अब इनके लिए हमारे पास 2 नंबर्स और है, वो यह है कि 3 क्रॉस -2, इनसे भी आता है -6, लेकिन 3 - 2 से आता है 1, और हमें भी 1 चाहिए क्योंकि यहाँ पर b का कोफिशिएंट 1 है। तो b की जगह फिर हमने लिखना होगा 3b - 2b इज इक्वल टू 1b। तो ये 1b हमारे पास गिवन है, तो इनकी जगह हमने ये लिखना है। अब देखो बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 2b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ b, तो यहाँ पर b प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर b माइनस पॉजिटिव 3 हो जाएगा, क्योंकि -2 इनके साथ मल्टीप्लाई करके -2b हो जाएगा, इनके साथ मल्टीप्लाई करके -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये फिर से कॉमन लेते हैं, b प्लस 3 इंटू b माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3 सिचुएशन है, या तो ये 0 के इक्वल होगा तब 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर ये 0 के इक्वल तब भी 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर दोनों होंगे। तो लिख लेते हैं b प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3 और ये b इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 हो जाएगा। अब है हमारे पास इक्वेशन 1। अब ये वैल्यूज जो है हमने यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। तो इनको मैं नाम देता हूँ b1 और इनको b2, ठीक हुआ। अब ये b1 एंड b2 हमने इक्वेशन 1 में पुट कर लेने हैं। तो देखो पहले हम b1 पुट कर लेते हैं, 8 b1 इज इक्वल टू -3। तो इस इक्वेशन को हमने कुछ ऐसा बनाना होगा, a1 इज इक्वल टू 1 प्लस b1, क्योंकि हमने b1 की कीमत पुट करनी है। सो a1 इज इक्वल टू 1 प्लस b1 की कीमत है -3। सो a1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो इनका हम ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, a1 b1। तो ये रिजल्ट आ गए, a1 की कीमत है -2 एंड b1 की कीमत है -3। तो एक रिजल्ट हमारा ये हुआ। अब पुट कर लेते हैं b2। तो 8 b2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर a2 इज इक्वल टू 1 प्लस b2। सो a2 इज इक्वल टू 1 प्लस b2 की कीमत है 2, तो ये हो जाएगा 3। सो
यहाँ पर A2 की कीमत आ गई 3, तो इनका भी ऑर्डर पेयर बना लेते हैं A2, B2। तो A2 की कीमत आ गई 3, B2 की कीमत है 2। तो यह रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब देखो रिजल्ट नंबर 1 एंड 2, ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में ए एंड बी की कीमत पुट करके अगर ये 19 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब मैं चेक कर लेता हूँ A1 एंड B1 की कीमत। सो चेकिंग ए की कीमत है -2, तो -2 पावर 3 माइनस बी की कीमत है -3 पावर में क्यूब इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो -2 पावर 3, ये पावर जो है 8 है, तो ये माइनस माइनस ही रह जाएगा और 2 पावर 3 8 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर भी इस तरह पावर 8 है तो माइनस माइनस हो जाएगा और 3 पावर 3 27 हो जाएगा इज इक्वल टू 19। सो -8 माइनस पॉजिटिव 27 हो जाएगा इज इक्वल टू 19। इनको माइनस करके 19 इज इक्वल टू 19। देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। अब ये रिजल्ट आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि रिजल्ट भी ठीक है या गलत है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।